गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती, हस्ती यानी कि जिंदगी। इस कविता के माध्यम से कवि ने दीवानों की, दीवाना यानी कि ऐसे व्यक्ति जो मस्त मौला होकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, प्रसन्नचित्त होकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जो दूसरों को खुशियाँ देते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में इस पाठ में बताया गया। इस पाठ के कवि है भगवती चरण वर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है ये पाठ? भगवती चरण वर्मा के द्वारा। ये कविता भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी। कविता शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। किसके लेकर? दीवानों की। दीवाना यानी कि मस्त मौला आदमी, प्रसन्नचित्त आदमी, जो जहाँ जाता है खुशियाँ बांटता है, हर वक्त खुश रहता है। उसके माध्यम से कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम दीवानों की क्या हस्ती यानी कि ज़िंदगी है। हम दीवानों की क्या ज़िंदगी है, आज यहाँ है कल वहाँ चले। हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कहाँ है। हम प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ खुश रहते हैं। आज यहाँ है कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हमारे साथ हर वक्त मस्ती का आलम साथ रहता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम जीवन में प्रसन्नचित्त होकर खुशियाँ साथ लेकर चलते जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि आए बनकर, जहाँ भी वो जाते हैं उसका क्या होता है? आए बनकर उल्लास अभी। उनसे लोग कहते हैं कि आप अभी आए बनकर, क्या बनकर आए? उल्लास, खुशी बनकर आए हो। अभी खुशी बनकर आए हो, और आंसू बनकर बह चले अभी। और आपके जाने से जो हमें दुख हो रहा है वो किसके रूप में प्रकट हो रहा है? आंसुओं के रूप में। आप खुशी बनकर, उल्लास बनकर तो आए हो, लेकिन जा रहे हो आंसू देकर। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब हमसे कहते ही रह गए कि तुम आए, कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो। सब जैसे ही वह व्यक्ति जो दीवाना है, मस्त मौला है, वो ऐसे व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहाँ उल्लास के साथ जाते हैं, और आते टाइम लोग उदास हो जाते हैं। सब कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। आगे हैं, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो उनके जवाब में उत्तर देता हुआ वो कहता है कि किस ओर चले, कहाँ चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। क्या कह रहे हो? कि किस ओर चले, कहाँ चले, यह हमसे मत पूछो, बस हमें तो चलना है। हमारी ज़िंदगी कैसी मस्त मौला है, खुशियों वाली है, प्रसन्नचित्त चलती रहती है, तो चलना है बस इसलिए हम चले। जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी कि संसार, जहाँ भी हम जाते हैं, क्या करें, जहाँ भी दीवाने जाते हैं वहाँ उसका कुछ लिए चले, वहाँ से वो कुछ अच्छी बातें लेकर ही जाते हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले। और इस संसार को भी, जहाँ पे वो जाते हैं, इस संसार को भी कुछ अपनी खुशियाँ देते हैं। अपने स्वभाव जो होता है, अच्छा स्वभाव होता है, कुछ देकर ही चले जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि वहाँ से हम कुछ लेकर भी जाते हैं और उनको कुछ देकर भी जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले। क्या कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ दो बात कही और दो बात उनकी सुनी। दो बात तो हमने कही और दो बात उनकी सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और कुछ रोए। क्योंकि हंसे किस लिए? कुछ बातें ऐसी हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, तो कुछ बातें ऐसी हुई जिनसे सुनकर हंसी चली, और फिर कुछ ऐसी हुई कि मुझे रोना भी आया। उनकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ और उस दुख के साथ मुझे रोना भी आया। तो ऐसे सुख दुख की बातें हुई, कुछ बातें ऐसी हुई जिसको सुनकर हंसना आया, कुछ ऐसी हुई जिनको सुनकर दुख हुआ और मैं रोया भी सही। लेकिन चख कर सुख दुख के घूंटों को, लेकिन उन सुख दुख भरी बातों को चख कर के, यानी कि
उनका स्वाद जीवन में लेकर के हम एक भाव से पिए चले। सुख दुख की उन बातों को चक्कर एक घूट को पी कर के हम सुख दुख का भाव जो भी है उन सबको चक्कर के सबके लिए मेरे मन में समान भाव है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जिसने मेरे साथ अच्छा करा उसके लिए भी एक भाव है, और जिसने मुझे दुख दिया तकलीफ़ें दी उसके लिए भी एक भाव है। तो उन सुख दुख के भावों को समान लेकर मैं चलता ही जा रहा हूँ। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो क्या कह रहे हैं, क्या आगे क्या कह रहे हैं वो दीवानों के माध्यम से कि हम भीख मंगों की दुनिया, भीख मंगे यानी कि निर्धन गरीब जो होते हैं, निर्धन व्यक्ति गरीब व्यक्ति, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार, स्वच्छंद यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम वहाँ पर जाते हैं, ऐसी दुनिया में जाते हैं, भीख मंगों की दुनिया में जाते हैं, निर्धन व्यक्तियों की दुनिया में जाते हैं। वहाँ स्वच्छंद किसी भी लोभ लालच से या किसी भी छल कपट से प्यार लुटाकर वहाँ से चल दिए। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, और एक निशानी सी उर पर यानी कि मार्ग पर अगर मुझे वहाँ पर असफलता मिलती है तो उसका भार भी हम उनके ऊपर न डालकर मैं स्वयं के ऊपर ही उसकी असफलता की जिम्मेदारी लेता हूँ। उसका कारण मैं स्वयं को ही मानता हूँ, उसका भार मैं अपने दिल में लेकर चलता हूँ। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो क्या कह रहे हैं आगे कि अब अपना क्या और पराया क्या। यहाँ पर मेरे मन में अपना और पराया कुछ नहीं है, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया नहीं है कुछ भी, आबाद रहे सब। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मुझे किसी ने भी इस बंधन पे नहीं बांधा था, हम कौन बंधे थे, स्वयं ही इस बंधन में बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़ के चल पड़े।